जी हाँ दोस्तों, मैं रेडियल लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है नितेश कुमार और मैं हूँ आपका मैथ्स एजुकेटर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इन सेंटर के बारे में पढ़ा था और इन सेंटर से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी थी उन सारे प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था और आपने देखा होगा कि हमने लास्ट क्लास में उस पर क्वेश्चन भी कराए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में हमने एक पार्ट डिस्कस किया है इन सेंटर, आज है हमारा सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर को देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सरकम सेंटर डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। सिंपल सा एक आप एग्जांपल लो। ये एक लाइन है ए बी, राइट, एक लाइन है ए बी। साइड परपेंडिकुलर का मतलब इस ऐसा लाइन जो इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के मिडिल होगा और इस पे लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब यदि ए बी मान लो, ये हमने सी डी यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर डाला तो ये एडी और आपका क्या होगा, ये बीडी बराबर होगा, राइट। और परपेंडिकुलर मतलब ये वाला पार्ट आपका 90 होगा, राइट। क्लियर। तो यदि मैं एग्जांपल लूं ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है दोस्तों, ए बी और सी, इसका मैं कहूं कि बीसी पे परपेंडिकुलर डालनी है। तो बीसी पे परपेंडिकुलर कैसे डालोगे, तो यहां पे आप ये परपेंडिकुलर डालोगे, राइट, जहां पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, राइट। इस तरह से एसी पे मैं आपसे कहूं परपेंडिकुलर डालने के लिए, तो यहां से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट आपके बराबर होंगे, राइट। सिमिलरली मैं आपको ए बी पे कहूं परपेंडिकुलर डालने के, तो आप यहां पे परपेंडिकुलर डालोगे आप, ठीक है। इसका नाम मैंने डाल दिया यहां पे डी, ई और एफ, राइट। तो ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो ये है आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपसे एक चीज और पूछूं, मैं आपको केवल कहूं कि भाई साइड बाइसेक्टर, क्या मैं आपसे कहूं साइड बाइसेक्टर। तो यदि मैं साइड बाइसेक्टर कहूं इस पॉइंट का, तो आप ये बताओ इस पॉइंट ए बी जो लाइन है इस पे कितने आप साइड बाइसेक्टर खींच सकते हो। नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, कई सारे आप साइड बाइसेक्टर काट सकते हो। लेकिन यहां पर साइड बाइसेक्टर से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, आपको कहना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसीलिए यहां पर एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और इस बीसी को दो इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा क्या, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा सरकम सर्कल। क्या है, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। तो देखो आप मान लिया जाए ये आपका एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, नहीं तो अब कहता है कि सरकम सेंटर होता है क्या, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिट करते हैं वह उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहलाता है, राइट। सरकम सेंटर का मतलब हिंदी नाम है परिकेंद्र। हिंदी नाम क्या है, परिकेंद्र। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दे भाई, सरकम सेंटर का हिंदी है परिकेंद्र। नहीं तो फिर से द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। किसी भी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे उस त्रिभुज का हम सरकम सेंटर कहते हैं। लंब समद्विभाजक अभी बताया मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस पे आप परपेंडिकुलर होगा, इस वाले पार्ट पे आपका परपेंडिकुलर होगा, राइट। इस वाले पार्ट पे आपका परपेंडिकुलर होगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर। सिमिलरली यहां से ये आप परपेंडिकुलर डालोगे आप इस पे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला, तो हमने इसका नाम डाला डी, इसका नाम हमने दिया ई और इसका नाम हमने दिया एफ, ठीक है। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिले उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सरकम सेंटर
परिकेंद्र। अब देखो, अब ये जो आपका ये जो सरकम सेंटर है, क्या यहां से मैं कंपास की हेल्प से लेकर क्या मैं कंस्ट्रक्शन करूं तो क्या यहां से एक बाहर से सर्कल जाएगा, जो सर्कल क्या होगा, तीनों वर्टेक्स को, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। देखो इस तरह से आप ड्रॉ करोगे, यहां पर देखो मैं दिखा रहा हूं कि कैसे एक सर्कल जाएगा यहां से, ये आपका एक सर्कल गया जो तीनों क्या होगा, जो आपको तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सरकम सर्कल। नहीं तो सरकम सर्कल क्या किसे कहते हैं, किसी भी ऐसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा, नहीं सरकम सर्कल, राइट। तो अब ये बात बताओ, ये जो आपका सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, राइट। तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, देखो मैं अलग पेन से यूज कर रहा हूं, तो इस वाले पार्ट को आप ऐसे मिला लो, इसको आप ऐसे मिलाओ और इस वाले पार्ट को आप ऐसे मिलाओ, ठीक है। तो ध्यान दो, इस सर्कल का ओ ए, ओ बी और ओ सी सर्कल का रेडियस है। ओ ए, ओ बी, ओ ए, ओ बी और ओ सी सर्कल का क्या है, रेडियस, कैपिटल आर, आर का सरकम रेडियस, परित्रिज्या, राइट। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग यहां पे अब आगे देखो, तो अब यहां से अब आप कह सकते हो कि सरकम सेंटर की जो डिस्टेंस है वो हमेशा वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सरकम सेंटर की जो डिस्टेंस है वो आपका वर्टेक्स से, तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। क्लियर। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट हमने बताया, तो देखो मैं यहां पर आपका ए बी सी एक ट्रायंगल लिया, ए बी और सी एक ट्रायंगल है, राइट। वो हमारा क्या है, वो हमारा सरकम सेंटर है। वो क्या है हमारा, वो हमारा सरकम सेंटर है। मतलब यहां से आपने लंब परपेंडिकुलर डालो, मतलब ये वाला पार्ट और ये आपका बराबर होगा, वो आपका सर्कल, ये वैल्यू आपका ओडी हमने लंब डाला। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप ऐसे मिला दोगे इससे, और इस वाले पार्ट को आप इससे मिला दोगे, राइट। ठीक है दोस्तों। तो अब आप ये बताओ कि अच्छा एक चीज और मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा कि अभी जो मैंने बताया था कि भाई ओ बी, ओ सी और ओ ए आपस में बराबर क्यों होते हैं। ठीक है, इसको भी मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं यहीं पे। अच्छा ये देखो, ये वाला पार्ट आपका परपेंडिकुलर है, क्या है, ये 90 डिग्री है। बी डी और सी डी क्या है, आपस में बराबर है। और ओ डी जो साइड, ये वाला जो लंब है, वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो मैं कह सकता हूं एस ए एस से, एस साइड एंगल, साइड से ये दोनों जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जैसे कोई भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो वो दोनों, तो बाकी सब कुछ बराबर, जो भी आप सोच सकते हो, बाकी जितने साइड है वो भी बराबर। तो क्या मैं कह सकता हूं ओ बी और ओ सी क्या होगा, ओ बी और ओ सी आपका बराबर। तो देखो जब ट्रायंगल जब खत्म हो जाएंगे, आपको सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की सारे टर्म जब मैं डिस्कस कर दूंगा, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखो इसको, इस वाले पार्ट, ये जो हमने कहा कि OB और OD OC बराबर हो, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। देखो जितना आप सोचोगे उतना ही आपका दिमाग चलेगा, जितना आप दिमाग चलेगा उतने ही कैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हो। देखो यदि मान लो कि मैं ये वैल्यू आपका 2b है सपोज, तो ये वैल्यू आपका a और ये वैल्यू भी a होगा, राइट। यदि इसको आप पूरे को a मानोगे तो ये a/2 होगा और ये a/2। हमने 2a लिया तो ये a और ये a, राइट। ये वाला पार्ट आपका दोनों में कॉमन है, राइट। मान लो इस OD को हमने b लिया, तो क्या आप कह सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से OB की वैल्यू क्या होगा, √a² + b²। अच्छा OC की वैल्यू बताओ आप, OC की वैल्यू क्या होगी, OC की वैल्यू भी आप कह सकते हो कि a² + b²। So again can I say that OB equals to OC, OB equals to OC, ये आपस में बराबर होगा, राइट। चलो अब हमारा डिस्कशन था कि यदि एंगल A दिया है तो BOC की वैल्यू 90 + हाफ ऑफ एंगल क्यों होगा, 90 - हाफ ऑफ एंगल क्यों नहीं होगा। देखो तो आप सभी लोग प्लीज हमारे चैनल को, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो। और यदि वीडियो आप पूरे वीडियो को देखना, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज कमेंट जरूर करना। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आपका
ABC आपका एक ट्रायंगल है, A B और C एक ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप डालोगे यहां से, ये आपका वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट में मिलते हैं उसे ट्रायंगल का सरकमसेंटर, परिकेंद्र कहते हैं। ये आपका OD हुआ, राइट। चलो अब हमने कहा कि अब एंगल A दिया है और आपको निकालना है BOD, तो BOD की वैल्यू क्या होगी। यहां ध्यान दो सब लोग। मान लिया जाए कि ये वाला पार्ट आपका, ये और ये वाले पार्ट आपका दोनों में बराबर है, राइट। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है। हाँ, हमारा डिस्कशन ये है, ABC एक ट्रायंगल है आपका, A B और C आपका ट्रायंगल है। इस पे हमने लंब डाला, राइट। ये हमारा लंब डाला, OD हमने लंब डाला, ठीक है। और ये आपका यहां से OA और OB, राइट। तो एक चीज हमने डिस्कस किया, जो OB और OC क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे फिर से देख लो। यदि ये वैल्यू आपकी 2A है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला पार्ट और ये बराबर, राइट। तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। ये जो वैल्यू होगा आपका B, राइट, ये जो आपकी वैल्यू B है। तो अब ये बताओ, ये वाला पार्ट BD और CD आपका बराबर है, ये OD जो है वो दोनों में कॉमन है, और ये आपका एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि BOD और ये वाला ट्रायंगल DOC दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS से, साइड एंगल साइड। और जैसे कोई भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो सब कुछ बराबर, जो भी आप सोच सकते तो ये भी बराबर। दूसरा एक और हमने भी डिस्कस किया था, यदि इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि OB और OC बराबर होगा। कैसे, ये देखो, ये वैल्यू आपका A है और ये B है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, A² + B²। सिमिलरली ये वाला अगेन पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो आप, √A² + B², राइट। चलिए, तो अब हम लोग आगे जो मेरा डिस्कशन है आगे का जो मेरा डिस्कशन है, वो डिस्कशन ये है कि यदि आपके पास वैल्यू A की वैल्यू दिया है और हमें निकालना है BOC, तो BOC यहां देखो रिजल्ट आप लिखोगे, यदि O सरकमसेंटर, तो BOC = होगा ट्वाइस ऑफ एंगल A, राइट। सिमिलरली आप इसको ऐसे मिला दो, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे, उसे हम उस त्रिभुज का, यहां देख लो, उस त्रिभुज का हम लोग कहते हैं सरकमसेंटर। क्या कहेंगे, सरकमसेंटर, राइट। नहीं, इसको यहां से लंब डाला, यहां से लंब डाला और यहां से आपका ये लंब डाला, दिस = दिस, ये वाला साइड इसके बराबर और ये वाले साइड इसके बराबर, ठीक है। A B और C आपका ट्रायंगल है, राइट। अब यहां O है, हमें BOC की वैल्यू, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को आप ऐसे मिला दो, राइट। इस वाले पार्ट को आप ऐसे मिला दो, ठीक है। इसी तरह से अब आपके पास B की वैल्यू दे रखा हो और आपको निकालना है AOC, तो AOC = ट्वाइस ऑफ एंगल B। सिमिलरली यदि हमें क्या दे रखा है, अब हमें C की वैल्यू दे रखा होगा, ये देखो, ये वैल्यू आपको दे रखा होगा एंगल C, तो एंगल C की जो वैल्यू है, एंगल C यदि दे रखा है और AOB निकालना है, AOB इज ऑलवेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल C। बट प्रश्न अगेन, जैसे मैंने कहा, कोई भी हमने थ्योरम बताया, कोई भी प्रॉपर्टी बताया, उसके पीछे आप लगा दो y। ऐसा क्यों, ऐसा यहां सर ये 3 टाइम्स इंटू एंगल AQ नहीं होगा, राइट। देखो, इसको मैं प्रूफ करता हूं। अब यहां देखो, अब आप बहुत आराम से यहां देखो, ABC आपका ट्रायंगल है A B
और सी आपका ट्रायंगल है, ये आपका सर्कम सेंटर है, राइट। इस वाले पार्ट को हमने ऐसे मिला दिया इसको, और इस वाले पार्ट को हमने तो हमें ये निकालना है कि बी ओ सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल है। ध्यान देना, इस वाले पार्ट को मैंने आगे बढ़ा दिया। अभी मैंने कहा था ये ओ बी और आपका ओ सी और ये वाले पार्ट क्या है, तीनों सर्कल का क्या है, रेडियस है। तीनों सर्कल का रेडियस है, तीनों इस वृत्त का त्रिज्या है। तो ओ बी की दूरी ओ सी, ओ ए, ओ बी और ओ सी की दूरी हमेशा बराबर होगी। तो अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, यहां देखो सबको मैंने ट्रायंगल में प्रॉपर्टी बताया, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड आपस में बराबर तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। मतलब ओ ए और ओ बी बराबर है, क्योंकि रेडियस है। तो ओ बी के सामने वाला साइड, ओ ए के सामने वाला साइड और ओ बी के सामने वाले साइड दोनों बराबर होंगे। लेट इस वाले पार्ट को हमने थीटा मान लिया, तो ये वाला पार्ट भी हमारा थीटा हुआ। अब ये ध्यान देना, ए ओ बी इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है। तो बताओ क्या एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आप कहोगे सर यस, बाह्य कोण हमेशा दो अंतः विमुख कोण के सम के बराबर। तो ये थीटा, तो ये जो बाह्य कोण है ये भी होगा आपका, ये होगा 2 थीटा। यस और नो। अब ध्यान देना, अब ये और ये बराबर, तो अगेन ए ओ सी में ओ ए और ओ सी आपस में बराबर है, तो ओ सी के सामने वाले एंगल और ओ ए के सामने वाला एंगल ये भी बराबर। ये मान लो आपका अल्फा, तो ये भी अल्फा। अगेन ए ओ सी में आप ध्यान देखो, ये वाला पार्ट एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू, exterior angle is always equals to, exterior angle is always, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, is always equals to sum of two interior opposite angle, right। तो ये वैल्यू अल्फा, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2 अल्फा, राइट। क्लियर, यस और नो। और अभी हमने कहा था कि बी ओ सी की जो वैल्यू है, बी ओ सी की वैल्यू क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल। देखो यहां पर बी ए सी की जो वैल्यू है वो आपका क्या दिख रहा है, थीटा प्लस अल्फा, थीटा। और बी ओ सी की जो वैल्यू है वो आपका एंगल बी का क्या, डबल 2 थीटा प्लस अल्फा। तो अभी ये थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया। क्या बच्चे, देखो बी ओ सी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ट्वाइस ऑफ एंगल ए होगा। यस और नो। तो इस तरह से बाकी और भी दो आप बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हो। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी। चलो आओ अब आपका, अब यहां पे अब आ जाओ, अब दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहां देखो, अब आप लोग इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां देखो मैं रब कर दे रहा हूं। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है यदि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड दिया है, क्या दे रखा है, किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड, तीनों भुजा दिया है, राइट। तो आपसे वहां से पूछेगा कि उस सर्कल का सरकम रेडियस क्या होगा, मतलब जो बाहर में जो सर्कल बना उसकी त्रिज्या, उसकी परित्रिज्या क्या होगा। देखो अब आप यहाँ पे ए बी सी हमने एक ट्रायंगल लिया, ए बी और सी हमने एक ट्रायंगल लिया, राइट। हमने कहा कि इसके सामने वाला साइड आपका ए, बी के सामने वाला साइड आपका क्या, बोलो स्मॉल बी, और सी के सामने वाला साइड आपका क्या होगा, ये हमने मान लिया सी। अब एग्जाम में ए बी और सी की तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो और आपसे पूछेगा कि मान लो कि इस ट्रायंगल के बाहर जो आपका ये सर्कल है, राइट, ये सर्कल है जो आपका क्या है, सरकम, इस सर्कल का रेडियस आप निकाल लो, इस सर्कल का रेडियस आप निकालो। तो रेडियस जो कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी वो होगी ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। देखो ये चीजें कहां से आया, फिर से मैं यहां पे प्रूफ करूंगा, ध्यान दो सब लोग यहां पे। अब देखो सरकम रेडियस निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। यहां देखो a बाई साइन ए इक्वल्स टू b बाई साइन बी इक्वल्स टू c बाई साइन सी इक्वल्स टू होता है 2r, राइट। अब देखो यहां से यदि मैं a बाई साइन ए इक्वल्स टू 2r कर दूं तो क्या आप यहां से मुझे साइन ए की वैल्यू बता सकते हो। तो साइन ए की वैल्यू होगी a बाई
ए बाई टू आर। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ए बाई टू आर। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये ए बाई साइन ए इक्वल्स टू टू आर कहां से आ गया, ये भी मैं अब बताऊंगा आपको, प्लीज ध्यान रखना। अब देखो, अब आप लोग यहां से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये चीज जान रहे होंगे कि ए बी और सी, मान लो ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है और ये आपका एंगल ए है, एंगल ए दिया हो और दोनों साइड दिया है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता 1/2, ये दोनों जो साइड है इसका प्रोडक्ट BC इंटू बीच वाला एंगल साइन ए, बीच वाला एंगल साइन ए, राइट। तो देखो यहीं से ये चीजें निकल कर आ जाएगी। यहां देखो, अब मैं इस वाले पार्ट को मैं यहां पे रब कर दे रहा हूं, साइन ए बराबर यहां देखो साइन ए, तो साइन ए इक्वल्स टू हमने लिख दिया ए बाई टू आर, साइन ए इक्वल्स टू ए बाई टू आर, साइन ए इक्वल्स टू ए बाई टू। और अभी बताया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, एरिया इस त्रिभुज का मतलब 1/2 बी इंटू सी और बीच वाला एंगल साइन ए, साइन ए। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 बी इंटू सी, और साइन ए की वैल्यू हमने कहा ए अपॉन क्या बोलो 2r। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन हो जाएगा 4r। तो क्या दोस्तों आप बता सकते हो, कैपिटल R जो सरकम रेडियस है, तो R इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड का प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन बटे 4 और इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मान लो एग्जाम में अब आपके पास यहां पर ये 13 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप सरकम रेडियस कैसे निकालोगे, सरकम रेडियस की वैल्यू क्या हो, तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। नहीं, जैसे देखो एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो अब आप लोग, तो यदि यहां देखो ए बी सी, ए बी और आपका क्या ए बी और सी है, ठीक है। ये मान लो 13 सेंटीमीटर है, ये है आपका 14 सेंटीमीटर और ये है आपका कितना 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हीरोन्स फॉर्मूला से आप पहले एस निकालोगे, नहीं सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 13 प्लस 14 प्लस 15, ठीक है 42 बटे, ठीक है 2, ये आपका हो जाएगा 81, 13 प्लस 14 27 प्लस 15 42। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा अंडर रूट स्क्वायर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, एस की वैल्यू क्या 21, एस इंटू एस माइनस 21 में से 13 आप 8 कहोगे, 21 में से 14 यहाँ 7 जाएगा और 21 में से ये वैल्यू आपका 6 आएगा। इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू आपको देखो, और इसको सॉल्व तो 7 गुना मल्टीप्लाई, आप गलती से मत करना, चीजें बहुत आसान, ये 2 की पावर 3 है, ये आपका 7 है और ये आपका 2 गुना 3 है, बोलो यस और नो। तो देखो 7 यहां 2 बार तो 1 बार बाहर आएगा, 2 देखो 3 और 1 4, तो 2 आपका 4 बार, तो यहां पे 2 बार बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू 3 आ जाएगा, राइट। नहीं तो 21 चौक 84, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया क्या 84। अब हमें निकालना है सरकम रेडियस, जो बाहर वाला जो सर्कल है इसका जो रेडियस क्या होगा, तो a इंटू बी इंटू सी, 13 गुना 14 गुना 15 बटे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल रखा है 84, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको काटना चाहो तो काट दो, 14 6 84, राइट। ये आपका अब कर दो 13 गुना 15, यहां पे काट दो, अब 3 से काट दो 2 बार में, 3 से काट दो 5 बार में, ठीक है। तो ये आपका 3 65 और बटे ये आपका 8, तो यही आपका 65 बटे आपका 8 आंसर आ जाएगा। पॉइंट में वैल्यू दे रखा हुआ, पॉइंट में आपका वैल्यू दे रखा हुआ, सबको आ रहा हुआ समझ में। चलो जरा इसके मैं पीछे आता हूं, यहां पर यहां देखो, अच्छा यहां पर हमने एक चीज और आपसे कहा था कि साइन ए की वैल्यू ए बाई 2r क्यों आएगा। साइन ए की वैल्यू, ये जो हमने a बाई साइन ए बराबर 2r, ये रिजल्ट कहां से आता है, इसको भी आप देख लो कि रिजल्ट कहां से आया आपका।
ठीक है, ये वाला रिजल्ट कहाँ से आया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां देखो, अब ये वैल्यू आपका देखो जरा, ये आपका ए है, ये वाला पार्ट बी है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट सी है। यहां पे आपने परपेंडिकुलर डाला, राइट, तो ये आपका रेडियस, ये आर, मान लो ये पूरा पार्ट हमारा ए है, तो ये वैल्यू क्या होगी a/2 और ये वैल्यू क्या होगी a/2 होगी, राइट। यहां देखो, अब ये वाला पार्ट आप ये बताओ, ये वाला पार्ट क्या है 90 डिग्री है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये वाला पार्ट क्या है 90 डिग्री। अब ये बात बताओ, एस ए से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, नहीं आपस में सिमिलर हो जाएंगे, तो ये आपके 90 डिग्री, ये और ये आपके दोनों आपस में बराबर। ठीक है, तो देखो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों ही बराबर होगा, नहीं तो इसके तो अब ये वाला पार्ट आप देख लो, तो ये और ये आपका बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू देखो, तो जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो बाकी जो पार्ट है वो भी आपके क्या है, ये एंगल भी क्या होगा आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यदि मैं साइन की प्रॉपर्टी लगा दो, अच्छा देखो ये वैल्यू ए है तो ये वैल्यू क्या होगा 2a होगा, ये वैल्यू क्या होगा 2, ये पूरा पार्ट 2 है, ये पूरा पार्ट क्या है 2 है, और आपको ये पता है ये ए बी, यहां इस वाले पार्ट को आप ओ डाल दो नाम, इसको देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये वाला पार्ट मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट, इस वाले पार्ट को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ध्यान देना, ए बी और आपका सी है, राइट, यहां पे ओ है आपका, ये वाला पार्ट ओ है, और अभी बताया था यदि ए है तो ये वैल्यू आपका क्या होगा 2 है, यहां से आप परपेंडिकुलर डालोगे, राइट, तो ये और ये बराबर, तो आप ये देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, जैसे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये और ये बराबर, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वही आपका क्या मीडियन भी होता है, वही आपका लमसम द्विभाजक भी होता है। तो देखो, और तो ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर, तो ये ए है तो ये वैल्यू पूरा 2a, मतलब ये वैल्यू ए और ये वैल्यू आपका ए हो जाएगा, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका ए है तो ये भी a/2 और ये भी a/2 हो जाएगा, राइट। अब यदि यहां से, और ये वैल्यू आपका आर है और ये भी वैल्यू आर है, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखना, इसका नाम डी डाल दो, ओडी परपेंडिकुलर है, तो अब ये बताओ, अब यहां से मैं साइन ए की वैल्यू निकालूं, साइन ए, देखो साइन थीटा सबको पता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण पी अपॉन, ठीक है, एच, तो यहां पे a/2 और बटे आर, तो ही बताया था साइन ए की जो वैल्यू है a/2r होगा, साइन ए की वैल्यू a/2r होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, अपोजिशन ऑफ सरकम सेंटर इन डिफरेंट ट्रायंगल, विभिन्न त्रिभुज में जो सरकम सेंटर है आपका, राइट, जो परिकेंद्र है उसकी पोजीशन क्या होगी, इस पे भी क्वेश्चन सेटर हमेशा, अभी जो 2020 का जो एसएससी सीजीएल हुआ है वहां भी क्वेश्चन, और पहले भी 13, 14, 15 में थ्योरी पार्ट से हमेशा ही क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये बताओ, तो अब आप कहोगे सर कौन कौन से ट्रायंगल, तो एक्यूट एंगल आप जानते हो, ऑब्ट्यूज एंगल भी जानते हो, और आप राइट एंगल। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल का क्या मतलब है हिंदी में, न्यून कोण त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज में जो सरकम सेंटर वो कहां बनेगा, ऑप्शन दिया होता है त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, ठीक है, न्यून कोण के सामने। तो देखो आप यहां से जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे, ए बी और सी। हमने कहा था कि भाई सरकम सेंटर होता है क्या, तीनों को, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कल। किसी भी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं वही इस त्रिभुज का क्या कहलाता है, लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे इस त्रिभुज का सरकम सेंटर, लंब समद्विभाजक मतलब ये वाला पार्ट और ये बराबर होगा, और ये वैल्यू आपकी क्या होगी ये वैल्यू और ये आपका बराबर होगा, राइट। तो
तो आपने देखा कि ये जो सरकम सेंटर बना वो त्रिभुज के कहां बना, अंदर या बाहर? तो आंसर होगा जो इन कोण में जो सरकम सेंटर बनेगा, एक्यूट एंगल में जो सरकम सेंटर बनेगा, परिकेंद्र जो बनेगा, वो हमेशा कहां, त्रिभुज के अंदर बनेगा, इनसाइड द ट्रायंगल। देखो दूसरा केस जो बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में, राइट समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर कहां बनेगा। देखो चीजें यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको ध्यान देना। ये वाला पार्ट आपका ए, ये बी और ये आपका सी, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बीसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, इस बी ऐसा लाइन जो बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और ये आपका लंब होगा, राइट, ये और ये बराबर। इसी तरह से मैं ए बी का कहूं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ऐसा लाइन जो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो ये वाला पार्ट ऐसे जा रहा होगा। इसी तरह AC का जो आपको परपेंडिकुलर, तो ऐसा लाइन जो AC को दो बराबर भाग में बांट दे, तो क्या यही वाला पार्ट इस सर्कल का क्या होगा। यहां से जब कंपास लेकर जैसे आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो जो आपका जो सर्कल बनेगा वो सर्कल क्या, वो सर्कल तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा, तीनों वर्टेक्स को बताया है। जो आपका सरकम सर्कल होगा, नहीं जो बाहर का जो ये वृत्त होगा वो हमेशा तीनों वर्टेक्स को टच। तो आप ये बताओ, ये मान लो आपका O है, तो आप कह सकते हो ना, तो ये जो आपका AC जो होगा वो सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि ये वाला पार्ट सर्कल का रेडियस है। मतलब OA इक्वल्स टू OB बराबर OC। क्यों? ये सर्कल का आपका क्या होगा, रेडियस है, राइट। तो आप कह सकते हो यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो AB और BC की साइड दे रखा है और आपसे पूछे कि रेडियस निकालो, तो क्या मैं कह सकता हूं AC जो है वो इस सर्कल का डायमीटर का काम करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो यदि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम रेडियस की वैल्यू क्या, हाइपोटेनियस का हाफ होगा। तो आप कहोगे यस सर, यस और नो, यस क्लियर। नहीं, मान लो ये AB की वैल्यू 6 दे रखा है, BC आपका 8 दे रखा है, तो सरकम रेडियस निकालना। तो आप कहोगे सर AC जो होगा ये वाला पार्ट वो आपका पाइथागोरस थ्योरम से AC आपका 10 होगा, तो R की वैल्यू 10/2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। यस और नो। देखो यहां से और भी कई सारे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप लोग बचपन में सभी लोग पढ़ा करते थे, थ्योरम याद किया करते थे। सर्कल में किसी भी सर्कल के डायमीटर पे बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। कितना? समकोण होता है 90। देखो ये वाला पार्ट 90 डिग्री है और ये डायमीटर है। तो ये जो थ्योरम आया है कि किसी भी सर्कल में व्यास पे बने हुए कोण हमेशा 90 डिग्री, या इसी को और भी हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं कि अर्ध सेमी सर्कल, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण, अर्धवृत्त पे। देखो थ्योरम यहीं से आया कि अर्धवृत्त ये सेमी सर्कल है, इस पे आप जो एंगल बनाओगे वो हमारा क्या, 90। देखो ये आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, नहीं इस वाले पार्ट को, तो ये आपका क्या है, सेमी सर्कल। इस पे जो बने एंगल है वो आपका हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये चीजें बहुत, मतलब जो बचपन में जो चीजें आप रटा मारते थे, आज आपको पता चला कि भाई ये जो थ्योरम है वो कहां से आया। तो यदि ज्योमेट्री आपने इस तरह से पढ़ लिया तो ये मेरा गारंटी है कि चीजें बहुत बारीकी से आप समझ सकते हो, क्वेश्चन को बहुत आप आसानी से बहुत हैंडल कर सकते हो, बहुत सारे नए आइडिया आप डेवलप कर सकते हो। आ जाओ, अब आप आते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज का हिंदी क्या, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो आपको पता होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो एंगल है वो 90 से बड़ा और किससे छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। ये मान लो A, ये मान लो आपका B और ये मान लो आपका C। अब क्वेश्चन बनता है कि ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण त्रिभुज में सरकम जो सेंटर है वो कहां बनेगा। तो सरकम जो सेंटर है वो आपका हमेशा कहां बनेगा, वो बनेगा कहां, त्रिभुज के बाहर बनेगा और ऑब्ट्यूज एंगल के सामने बनेगा। देखो जैसे BC का आप लंब समद्विभाजक खींचोगे ना, BC का आप लंब समद्विभाजक, राइट, BC का, तो ये और ये आपका बराबर, राइट। इस तरह से AB का आप लंब समद्विभाजक आप ऐसे खींचोगे, राइट,
राइट। और इसी तरह से आप AC का लंब समद्विभाजक, तो जिस पॉइंट पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम उस त्रिभुज का सरकम सेंटर कहते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका रहा, राइट। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ये खींचा जहां पे ये और ये आपका बराबर होंगे, ये और ये बराबर, और AC का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये और ये वाला पार्ट बराबर। अब यहां से कंपास की हेल्प से जब कंस्ट्रक्शन करो तो इस तरह से जो सर्कल जाएगा वो तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। तो अब क्वेश्चन बना कि राइट ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में जो आपका ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहां बनेगा, तो आप कहोगे ऑब्टूज एंगल में जो सरकम सेंटर बनेगा वो हमेशा त्रिभुज के बाहर बनेगा और ऑब्टूज एंगल के सामने, अधिक कोण के सामने बनेगा। अब अधिक कोण के सामने बनेगा, यस और नो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखता हूं। अगली क्लास में इस पे जितने मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। चलो एक आधा क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा। मान लो अब आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ABC, देखो मैं क्वेश्चन यहां पे A, B और C आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पे करा O जो है OC का, O जो क्या है AC का मिड पॉइंट है। तो आपसे कहेगा बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ऐसे देगा OA इक्वल्स टू OC ग्रेटर देन OB, आगे कहेगा OA इज लेस देन OB, तीसरा आपसे कहेगा OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB, चौथा आपसे कहेगा OC इज लेस देन OB, ठीक है, इक्वल्स टू AO। तो इस तरह से आपके चार ऑप्शन थे। तो अभी बताया था कि जैसे ये आपका मिड पॉइंट है तो यहां से ये वाला पार्ट OA, OC और OB क्या होगा, बराबर होगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहां से जैसे आप ये कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये सर्कल बनेगा जो तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा, मतलब ये सर्कल का क्या हुआ, सेंटर हुआ। मतलब ये वाला पार्ट OA भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन एग्जाम में आ गए हैं। तो अगली क्लास में जितने हमने थ्योरम पढ़े हैं इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज ज्योमेट्री यदि आपको अच्छा करना है, आपको डेली ओनली 1 वीडियो देखने, एक से ज्यादा आप वीडियो नहीं देखोगे। प्लीज आप जब भी आप पढ़ते हो, वीडियो देखते हो, तो आप कॉपी और पेन आप रखोगे और नोट्स बनाओगे। हमने जितने चीज डिस्कस किए, जितने हमने थ्योरम बताया, कॉन्सेप्ट बताया, उसको एक जगह लिखोगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम तो आपके हो सकते 6 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो। तो जैसे ही जब एग्जाम के समय आप रिवीजन करो तो करना क्या, पेज आप पलटोगे। ये नहीं कि वीडियो तो देखोगे नहीं उस समय, तो केवल आप पेज पलटोगे, सारे चीज आपके रिविजन होंगे और इस तरह से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो प्लीज यदि एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है कुछ नहीं करना, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है, केवल लगन से पढ़ना है। ये नहीं कि हम दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। आपको करना क्या है कि भाई आप एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल को फॉलो करो, ठीक है। जो पोर्शन आपका वीक है उस पर ध्यान आप ज्यादा दो, जो पोर्शन आपका बहुत अच्छा उसको थोड़ा कम पढ़ो, बट आपको सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है। देखो एग्जाम में सिलेक्शन 2 तरीके से बच्चे पढ़ते। एक बच्चे क्या है कि बस केवल पढ़े जा रहे। दूसरे बच्चे कैसे पढ़ते कि भाई वो प्रीवियस ईयर पेपर देखते कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन सा सेक्शन ज्यादा आता है, उसको आपको देखना है। तो आप सारे सब्जेक्ट को लेकर चलो। हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश की भी क्लास हो रही है, अभियंत सर ले रहे हैं, समृद्ध सर हमारी GS की क्लास हो रही है, उनका रेलवे का कोर्स चल रहा है। तो प्लीज आप डेली उनके लेक्चर देखो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू सो मच।